नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसे कहा है, कार्यं व साधेयं देहं व पाथेयं, या तो कार्य को सिद्ध करूँगा या शरीर को त्याग दूंगा। यह आप लोग देखेंगे शिवाजी कह रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ टीजीटी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। 20 अप्रैल से आप लोग सुबह से 7 बजे से 9 बजे मात्र शुल्क 5 रुपये प्रति माह से प्रत्येक सप्ताह हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी होता है। कुशल मार्गदर्शन राजू शुक्ला के सर में निर्देशन में होता है। और पता यहाँ शुक्ला मार्केट कृष्णा डेयरी के बगल हमारी क्लास चलती है। पीयूष गंगा प्रयागराज। चैनल का नाम है विनोद चौरसिया और मोबाइल नंबर आप लोग देख सकते हैं। कोई भी संपर्क करना हो आप सभी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे पढ़ाई से कभी नाराज मत होना, पढ़ाई से कभी नाराज मत होना, दोस्त भले ही रूठ जाए, किताबों को अपना मित्र बना लो, फिर कोई तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकता। मित्रों चलिए आज हम लोग अपना टेस्ट सीरीज। किसी ने कहा है ठोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कराने का मज़ा ही कुछ और है, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए मित्रों इसी के साथ हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। आज हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज 125 प्रश्नों का है। चलिए आइए हम लोग सभी लोग प्रश्नों में चलते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं आज हम लोग पे टेस्ट संख्या 61 है। आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। एक बार अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। अगर लिंक पहुंच गया तो एक बार अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। एक बार चैनल को लाइक कर दें। अगर नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे, इसी के साथ हम लोगों की क्लास चलेगी। आज हम लोग देख रहे हैं पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र आप लोग बताना है। वृद्धि संज्ञा सहायक सूत्रम। तो देखेंगे वृद्धि संज्ञा सहायक सूत्रम आद्गुणः वृद्धिरेचिः वृद्धिरादेच्य अचो अंत्यादि। तो आप लोग देखेंगे वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, तो यहाँ पर सी हो जाएगा पहले का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। तुल्यस्य प्रतनम आगे डैश डैश है आप लोगों को बताना है। घू संज्ञा, सवर्णम संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, प्रगृह संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे तुल्यस्य प्रतनम सवर्णम, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एकाल प्रत्ययस्य का संज्ञा। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी समाहारः, ऑप्शन सी एक वर्ण, ऑप्शन डी है अप्रतिक्तम। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे। एकाल, यहाँ हलंत लगा लेंगे थोड़ा। एकाल प्रत्ययस्य कः संज्ञा, तो यहाँ पर क्या हो जाए? अप्रतिक्तम, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ चुका है। वर्णः नाम अतिशयति सन्निधि डैश 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 संज्ञा स्यात् प्रातिपदिकम नदी संहिता उपसर्जन संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 संहिता संज्ञा क्या हो जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा, संहिता संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अग्निचित इत्यस्य उपधा संज्ञा अस्ति। अग्निचित में उपधा संज्ञा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। अग्निचित में उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा वो कहा जाती है जो लास्ट से पहले वाले की क्या कर दी जाती है? उपधा संज्ञा कर दी जाती है। लास्ट से पहला वाला, जैसे आपने देखेंगे
अग्निचित में क्या है, लास्ट में इत है, इसलिए ई की क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर 5 का डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ चुका है। बहुत सही प्रश्न है। वर्णानां प्रथम तृतीय पंचम यणस्य च अल्प प्राणः इत्यस्य चकारः कस्य बोधकः। आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो यण है, यण के बाद सा है, उसके बाद चा है, यहाँ बीच में देखें चा अल्प प्राण। यहाँ चा का क्या आशय है आप लोग बताएंगे। यहाँ चा का मतलब क्या है, चा आखिर क्यों लिया गया है। अब देखा जाए तो संस्कृत में चा का मतलब और होता है, समझ रहे हैं, और होता है। तो आइए ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं। हस प्रत्याहारस्य, सल प्रत्याहारस्य, अचाम खर प्रत्याहारस्य। प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणः। चाहे प्रथम वर्ण हो, तृतीय वर्ण हो और पंचम वर्ण हो, यण हो, इन सभी को अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब इसमें जो च शब्द आया है, च मतलब और, च का मतलब क्या हो जाएगा, और किसको, और को क्या कहा जाता है, और मतलब चाचा चाम, अचाम क्या हो जाएगा, अचाम। अचाम मतलब हो जाए स्वरों को भी कहा जाएगा, स्वरों को भी लिया जाएगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर 6 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। दैत्यारि पदे संधि अस्ति। दैत्यारि में संधि है, दैत्यारि में संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। दैत्यारि में देखेंगे संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैत्य प्लस आर्य। आप लोग देखेंगे दैत्य प्लस आर्य। यहाँ देखेंगे यहाँ आ दोनों मिलके क्या होगी, आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चलते हैं। गगनोध्वम, गगनोध्वम में संधि है, गगन प्लस ऊर्ध्वम, गगन प्लस ऊर्ध्वम, गगनो प्लस ध्वम, गगन प्लस ऊर्ध्वम। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 8 बताना है। यहाँ देखना है गगन तो सही है, आ प्लस, यहाँ आप लोग देखेंगे आ प्लस ऊ मिल के क्या हो गए हैं, ओ। आ प्लस ओ मिल के क्या हो जाएंगे, ओ। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, गगनोर्ध्वम। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 7 का, यहाँ देखें 8 का ए सही हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, 8 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ गया। अच्छ प्लस ऊहनी, क्या अच्छ प्लस ऊहनी आ गया, क्या बनेगा इसका, अच्छोहनी, अच्छौनी, अच्छौड़ी, अच्छोड़ी। यहाँ पर आप कहेंगे आपके प्लाद ऊ आ रहा है, यहाँ पर ओ हो जाना चाहिए था, पर ओ ना हो कि क्या हो गया है, आओ हो गया है, इसलिए यहाँ पर अच्छौड़ी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 9 का सी सही हो जाएगा। थोड़ा 1 मिनट आप लोग, चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा, 9 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखिएगा। मध्वरी पदे संधि विच्छेदा, मधु प्लस हरि, मधु प्लस आरी, मधु प्लस आरी, मधु प्लस आरी। यहाँ देखेंगे
ऊ प्लस आ क्या हो जाएंगी, ऊ प्लस आ बराबर आपके ओ हो जाएगा। मधु प्लस अरि बराबर मधुरी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया। चलिए डिस्टर्ब नहीं होंगे आप लोग, ज़्यादा ही इधर भूल जा रहा था। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 11। एतेषु पररूपस्य किम उदाहरणम, आप लोग को बताना है यहाँ पर रूप का उदाहरण है। दैत्य प्लस हरि, हरे प्लस अव, प्रच्छति प्लस यु, मार्तन प्लस मार्तंडा। क्वेश्चन नंबर आप लोग फिर से देखेंगे। पररूप का उदाहरण है दैत्य प्लस आर्य में आप लोग देखेंगे दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ देखेंगे पररूप संधि हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दीर्घ, तो क्या हो जाएगा मर प्लस तंडा, मरतंडा में क्या हो जाएगा पर रूप। क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही हो जाएगा मरतंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग चलते हैं। निरंजनम, निरंजनम में आप लोग देखेंगे इसका संधि विच्छेद बताना है। निरंजनम का संधि विच्छेद क्या होगा। निर प्लस अंजनम, निर प्लस अंजनम और निह प्लस अंजनम, यहाँ निह प्लस अंजनम। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ हलंत नहीं रहेगा, यहाँ निरंजनम में आप हलंत नहीं लगाएंगे। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखेंगे। 12 में क्या सही हो जाना चाहिए, सी सही हो जाएगा निरंजना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। शकुंतलया माता आसीत्, शकुंतला की मम्मी का क्या नाम था। मेनका, शर्मिष्ठा, मदिरा, मैना। मेनका था शकुंतला की माता का नाम, शर्मिष्ठा था यति का पुर के माता का नाम। चलिए आगे देखते रहेंगे। मदिरा किसके नाम था, या कादम्बरी के मम्मी का नाम मदिरा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 13 का ए सही हो जाएगा, 13 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर आ गया है। दुष्यंतस्य वंशस्य नाम किम, दुष्यंत के वंश का क्या नाम था। रघुवंश, पुरुवंश, सूर्यवंश और कुशिक वंश। रघुवंश आप लोग देखेंगे राम का वंश है, सूर्य भी राम का वंश है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का बी सही हो जाएगा पुरुवंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, चलिए अभिज्ञान शाकुंतलस्य नंदी पाठः कस्मिन् छंदस्य भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम में नंदी पाठ है, तो यह किसमें है, शिखरणी में। इसमें 17 मण होते हैं। मंदक्रांता में 17 मण होते हैं। शरधरम में 21 मण होते हैं। शार्दूल विक्रीडितम में 19 होते हैं। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है। यहाँ पे हो जाएगा 15 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तेजो द्वयस्य युगपद व्यवसनोभ्याम लोको नियमयत युवात्मनः शांतेषु एतत् कस्य पात्रम भवति कथनम। यह कह रहे हैं यह किस पात्र का कथन है। काश्यपस्य, कौरव शिष्यस्य, अनसूयः, कश्यप शिष्यस्य। तो वहाँ आप लोग देखेंगे द्वय तेजो द्वयस्य युगपद व्यवसनोदभ्याम लोक नियमित। कहीं दो तेज हो रहे, एक तेज उत्पन्न हो रहा, एक तेज अस्त हो रहा है। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, यह कर्ण के शिष्य लोग बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग 17 नंबर चलते हैं।
अभिज्ञान शाकुन्तलस्य कथा वर्तते महाभारत आदि पर्वाणि, महाभारत वन पर्वाणि, महाभारत सभा पर्व, महाभारत शांति पर्व। अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर्व से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व से, 17 का आदि पर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलते हैं। कुशेष रजो मृदु रेणुस्य अत्र मृदु पदस्य अर्थात जो यहाँ मृदु शब्द आया है किस अर्थ में आया है? नवमालिका, कोमलम, शकुंतला, केसर वृत्त। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखेंगे। यहाँ जो नवमालिका, यहाँ जो मृदु शब्द आया किसके लिए आया है? कोमल शब्द के लिए। 18 का बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल सेनापति नाम किम? अभिज्ञान शाकुंतलम में सेनापति का क्या नाम था? जानुक, सूचक, भद्रसेन, करभक। यहाँ जानुक और सूचक क्या थे? एक पुलिस वाले थे। यहाँ भद्रसेन क्या थे? सेनापति। करभक जो मम्मी का पत्र लाया था उनके, वो करभक था। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? सेनापति मतलब क्या हो जाएगा? भद्रसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 चलते हैं। वाम हस्तो उपहित वंदन अलिखितेव प्रिय सखी कस्सुक्ति। यह कस्सुक्ति कहा गया है। यह उक्ति किसकी है? प्रियंवदा की है, अनसुईया की है, शकुंतला की है कि गौतमी की है? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 20 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखेंगे। 20 में क्या सही हो जाएगा? यह प्रियंवदा कह रही है। कौन कह रही है? प्रियंवदा। 20 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दुखानि नूनम अतिमात्र दुःसहान श्लोक छंद। इस श्लोक में आप लोगों को छंद बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वंशज छंद, मंदाक्रांतः, वसंत तिलकः, आर्या। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपके पास 14 बार आए हैं। कितने आए हैं? 14। यहाँ देखेंगे वंशस्थ में कितने होते हैं? 12। मंदाक्रांता में कितने होते हैं? 17। यहाँ देखेंगे वसंत तिलका में 14। आर्यम देखेंगे या मातृ छंद है। तो यहाँ पे देखेंगे 14 आया है। 14 में कौन सही हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, मंदाक्रांता। चलिए मंदाक्रांता आप लोग देख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देखेंगे। दुःखशीले परिजने को अभ्यर्थताम कस्य उक्ति। दुःखशीले परिजने, यहाँ बोलेंगी कौन? प्रियंवदा बता रही है कि अनसुईया, शकुंतला, कौर ऋषि। आप लोग बताएंगे यहाँ किसकी उक्ति है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग 22 नंबर। करें दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। मैं यहाँ दुःखशील सभी तपस्वी जन है, मैं किससे शकुंतला का संदेश भेजवाएं दुष्यंत के पास? यह कौन सोच रही हैं? आप लोग बताएंगे। यह अनसुईया सोच रही हैं। 22 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। उप प्लस नव नाव समीपे में क्या बन जाए? उपनुह, उपनव, उपनाव। यहाँ देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 का क्या सही हो जाएगा? उपनु सही हो जाएगा। यहाँ आव का क्या कर दिया गया? ऊ कर दिया गया। आव का क्या हो गया है? ऊ हो गया है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए? उपनु सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही हो जाएगा। पौण उपपौण मासम पदे समासा। उपपौण मासम पदे समासा, द्वंद्व समासा, अव्ययी भाव समासा, तत्पुरुष समासा, बहुव्रीहि समासा। तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे, तत्पुरुषः इति सूत्रम अस्ति। तत्पुरुष सूत्र है विधि सूत्र, परिभाषा सूत्र, अधिकार सूत्र, नियम सूत्र। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे, यह क्या हो जाएगा, यह आपका अधिकार सूत्र। अगला देखेंगे, शुष्क पत्रम पदे समासः तत्पुरुषः द्वंद्वः बहुव्रीहि कर्मधारे। शुष्क पत्रम, सूखा पत्ता, क्या हो जाएगा, कर्मधारे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 27 नंबर आपके पास आ गया, सत्यनिष्ठा इत्यत्र का समास। सत्यनिष्ठा में आप लोग बताएंगे समास क्या है। इतरेतर द्वंद्वः, अव्ययी भावः, बहुव्रीहि और तत्पुरुषः। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 देखेंगे। 27 में क्या हो जाना चाहिए, बहुव्रीहि। 27 में बहुव्रीहि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूपवती भार्यः यस्य इत्यस्य समस्त पद। रूपवती भार्यम बहुव्रीहि समास हो जाएगा, पर यहाँ पूछा इसका विग्रह गया, विग्रह पूछा गया क्या समास बनेगा। रूपवती भार्या, रूपवती भार्यम, रूपोद भार्या, रूपोद भार्या। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 28 नंबर में क्या हो जाएगा, रूपोद भार्या। 28 का सी सही हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। अल्पाक्षरम इत्यस्य सूत्रम उदाहरणम। अल्पाक्षरम शिवकेशव ईशकृष्णौ माता पितरौ हरिहरौ। कहने अल्पाक्षरम जो अल्प अक्षर हो, अल्प अक्षरम अल्प अक्षर जो कम अक्षर वाले हों। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, शिव केशव। चलिए अगला देखते हैं, जगतः पितरौ वंदे, जगतः पितरौ वंदे इत्यस्य पितरौ इत्यस्य को अर्थ है। यहाँ पितरौ शब्द है, इसमें कौन सा अर्थ है, पितृद्वयम, माता च पिता, मातृद्वयम और पितृसमो। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, माता च पिता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, वंचनीय पदे प्रत्ययो अस्ति। वंचनीय पदे प्रत्ययो अस्ति, अव्ययतव्यम, ल्याप, अनियर और तुमुन प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ अनियर हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा, अनियर प्रत्यय। अगला देखेंगे, किराता और जोनियम निबद्धनम अस्ति अध्यायोषु कांडेषु अंकेषु और सर्गेषु। किराता जोनियम में क्या है, सर्ग है कि अंक है कि अध्याय है, कांड है। तो आप लोग देखेंगे, जैसे अध्याय देखते हैं, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कांड देखते हैं, महाभारत में रामायण में 7 कांड है। अंक देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अंक जैसे नाटक में हो जाते हैं। और सर्ग देखेंगे, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 32 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः कथनम इदम कस्मै प्रयुक्तम। कर रहे हैं यहाँ, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः, यह कथन कस्मै किसके लिए प्रयुक्त है, किसका है यह नहीं पूछा गया है, किसके लिए प्रयुक्त है। सुयोधनाय, भीमाय, वनेचराय, अर्जुनाय। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देखेंगे, यह गुण संपदा किसके लिए हो जाएगा, 33 का ए, सुयोधनाय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चित्तवृत्तियाः कथनम भवति। चित्तवृत्तियाँ, चित्र कैसा चित्त होता है, अचेतना विचित्र रूपः प्रसभा चलायमानः।
तो यहाँ कहना विचित्र रूपा मेरा चित्र हो जाए। कौन बोल रही है? द्रौपदी बोल रही है। विचित्र रूपा मेरा चित्र हो जाता है, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। समूलम उन्मूल्यतीव मे मनः इति वाक्यम कस्मै प्रयुक्ता। यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? युधिष्ठिराय, भीमाय, द्रौपदी और दुर्योधनाय। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग देखेंगे, कहा जा रहा है उन्मूलम, मेरा मन व्यथित हो रहा है, विचित्र हो रहा है। यह तो बोल भी रही है कौन? द्रौपदी। और किसके लिए प्रयुक्त है? वो अपने लिए। मैं मतलब षष्ठी का है, एक षष्ठी का है। मैं मना, मेरा मन विचित्र हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे ज़्यादा कन्फ्यूज आइएगा मस्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। यहाँ कुछ लोग कसमय के कह रहे कस्य होना चाहिए, पर यहाँ उत्तर अगर कस्य लगा दे तब तो एक ही हैं, तो आप लोग समझ लेंगे, इसलिए यहाँ कस्य नहीं लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुनः कस्य पर्वतस्य यात्रां करोति। अर्जुनः कस्य पर्वतस्य यात्रां करोति। रोहतक पर्वतस्य, इंद्रकील पर्वतस्य, सुमेर पर्वतस्य और हिमालय पर्वतस्य। अर्जुन किस पर्वत पर यात्रा करने गए? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंद्रकील पर्वत हो जाना चाहिए। 36 का भी हो जाएगा इंद्रकील पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अवंति ही सुंदरी कथा अनुसारम भारवे मूल नाम किम? लंबोदरः, मंचकः, जयादित्यः, दामोदरः। करें अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारत का मूल नाम क्या था? दामोदर था। दामोदर। क्वेश्चन नंबर 37 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारव उपासकः आसीत्। भारव उपासकः आसीत्। आप लोग देखेंगे भारव उपासका आसीत्। ब्राह्मणः बुद्धस्य शिवस्य विष्णु। भारव किसके उपासक से? शिव के उपासक। तो क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। मल्लिनाथस्य शिशुपाल वधे का टीकाम अर्चयते। मल्लिनाथ कह रहे हैं भारव पर क्या टीका लिखे थे? सर्वशंकः, संजीवनी, जीवातु और घंटापथ। मल्लिनाथ किस पे पूछ रहे हैं? शिशुपाल वधम पे बताना है आपको। यहाँ पर शिशुपाल वधम पे देखेंगे 39 का हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 39 का सर्वशंका हो जाएगा। यहाँ पर 39 का ए हो जाएगा, 39 का ए। सर्वजीव देखेंगे, सर्वजीव देखेंगे किस पे लिखे हैं? आप लोग देखेंगे सर्वजीव। सर्वजीव देखेंगे रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। ये किस पे लिखे हैं? सर्वजीव लिखे हैं। चल मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 40 नंबर। निम्नलिखिते शुद्धमस्ति मातारम स्मृति, मातु स्मृति, मातर स्मृति, मात्रा स्मृति। स्मृति, स्मृति धातु के कारण यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, मातु स्मृति। क्वेश्चन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतराः योगे विभक्ति भवति। प्रथमा, द्वितीया और चतुर्थी। अंतराः के योग में क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पे अंतराः के योग में 41 का आप लोग देखेंगे 2 हो जाना चाहिए। 2 मतलब द्वितीया देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आधा योगे विभक्ति, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। अगर अधो होता तो द्वितीया हो जाता, सिर्फ आधा है इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का डी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। अच्छान दिव्यति कर्म संज्ञक सूत्रम अस्ति। कर्मण द्वितीया, दिवस तदर्थस्य, दिवः कर्म च, दिवः कर्मणि।
करें अच्छान दिव्य और अच्छों से खेलता है, पासों से खेलता है। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, दिवाह कर्मचा, यहाँ पर सी हो जाएगा क्या, दिवाह कर्मचा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नाना योगे विभक्ति न भवत, ना को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी। नाना के योग में कौन कौन होते हैं, द्वितीया होती है, तृतीया होती है, पंचमी होती है, इसमें सभी होंगे पर चतुर्थी नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का क्या सही हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ चुका है। स्वाहा शब्द योगे विभक्ति भवत, स्वाहा पंचमी चतुर्थी सप्तमी और षष्ठी। स्वाहा आप लोग स्वाहा तो बहुत सुने होंगे, कभी पूजा में कभी शादी विवाह में गए होंगे, कहीं भी यज्ञ होता होगा तो आप लोग देखें स्वाहा, तो स्वाहा के योग में क्या होगा, नमः स्वाहा, यहाँ पर चतुर्थी हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। 45 का बी हो जाएगा, चतुर्थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सर्पिषः ज्ञानम, अत्र षष्ठी विभक्ति, षष्ठी सूत्र बताना है। ज्ञो अविद्यार्थस्य करणे षष्ठी हिस्से से अधिकर्थ इस देयसाम कर्मणि कर्ति कर्मणों कृति। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे आप लोग, 46 में क्या हो जाएगा, ज्ञो अर्थस्य करणे, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला आ गया आपका 47 नंबर। यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्रमस्ति, यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्रमस्ति। कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक है, 47 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपाध्यायाद अधीते अत्र पंचमी विभक्ति, उपाध्याय से क्या लेता है, शिक्षा लेता है। जनकर्तु आख्यातोपयोगे भुआ प्रभुआ प्राचीन सोढ़ा, तो आप लोग क्वेश्चन बताएंगे। 48 का क्या हो जाना चाहिए, 48 का आख्यातोपयोगी हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 49 आ चुका है, क्या है, चतुर्विंशति निमेषु सत श्लोक निर्मणात् अंबिका दत्त व्यासः उपाधि प्राप्तवान। तो चतुर्विंशति क्या प्राप्त किए थे उपाधि, घटिका सत्य इति, घट शतक घटी इति, शतक महारथी इति, शतक घट शतकी इति। कह रहे हैं चतुर्विंशति, 24 घड़ी में क्या करते थे, 24, एक घड़ी में 24। चलिए यहाँ देखेंगे आप लोग सही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 नंबर घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। शिवाजी इत्यस्य 10 वर्षाणाम जीवने आधारित ऐतिहासिक उपन्यास, शिवाजी के 10 वर्ष के जीवन का उपन्यास क्या है, शिवराज भूषण, शिवाजी विजयम, शिवराज विजय, शिवजी विजया। कहने जिनके जीवन का 10 वर्ष ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग देखेंगे, शिवराज विजय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आ चुका है। विजयताम शिववीरा सिद्ध्यंतु भवताम मनोरथा इति कह उक्तवान। ये शिवाजी विजय को प्राप्त होगी, तुम्हारी मनोरथ पूर्ण होगी, या किसने बोला, ब्रह्मचारी गुरु ने, योगीराज ने, रघुवीर सिंह ने, पुरोहित देव शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर आप लोग 51 देखेंगे। यह आशीर्वाद किसने दिया था, योगीराज। क्वेश्चन नंबर 51 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास है। बृहस्रीत इत्यस्य का लकारा, लंग लकारा, लिंग लकारा, लुंग लकारा और लिट लकारा। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग देखेंगे। 52 में देखेंगे क्या हो जाएगा,
लुंग लकार या लुंग लकार कर भैया, लुंग लकार। चलिए अगला देखते हैं। भारतस्य वर्तमान परिस्थिति कः कस्मात् जनाति स्म। ब्रह्मचारी गुरु योगी राजात ब्रह्मचारी गुरु, गौर बटु शिवाजी महाराज, आश्रमवासी योगी राज। कह रहे हैं भारत की वर्तमान स्थिति कहा कस्मात जनात, किसको जानने की इच्छा होती है, यह कौन जानना चाहता है। तो बताया कौन था, ब्रह्मचारी गुरु ने योगी राज को बताया था। क्वेश्चन नंबर 53 का जी सही हो जाएगा, 53 का भी। भाई आज जनात है, कौन जानना चाहता है, योगी राज जानना चाहता है। किससे जाने, ब्रह्मचारी गुरु से जाने। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग देखेंगे। 54, सोमनाथ देवालय यह बृहत स्वर्ण घंटा शोभते सह कियत परिमाणात्मक आसीत। जो सोमनाथ में घंटा लगा था सोने का, कई मन का था, 200 मन का, 200 किलो का, 2000 मन का, 1000 मन का। तो क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग देखेंगे। 54 में क्या सही हो जाएगा, 200 मन का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कुलम एव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम कस्युक्ति। तुम राजपुत्र के क्षत्रिय हो, यह बोला किसने, योगी राज ने, गौर सिंह ने, ब्रह्मचारी गुरु ने, श्याम बटू ने। यह वाक्य ब्रह्मचारी गुरु किससे बोल रहे हैं, गौर सिंह से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 का सी हो जाना चाहिए। चलिए 55 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमेलकः शब्द से का अर्थ, क्रमेलकः शब्द का अर्थ ऊँट, सियार, खरगोश और बिल्ली। सियाल होना चाहिए, सियार हो गया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 56 नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सियार। यहाँ पर ऊँट हो जाएगा, ऊँट। क्रमेलकः मतलब ऊँटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 57 नंबर आपके साथ आ गया है। चलिए 57 आप लोग देखेंगे। फेरु शब्दस्य का अर्थ खरगोशा, ऊँटा, सियार। या सियाल हो गया, सियार, घोड़ा, सियाल, घोड़ा। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का क्या हो जाएगा, फेरू मतलब होता है सियार। 57 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राम शब्दस्य रूपेश रामाभ्याम इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारम। राम शब्द में, राम में भैया, राम में रामाभ्याम इति प्रवृत्ति कितनी बार आया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, यहाँ देखेंगे रामाभ्याम रामाभ्याम कितनी बार आया है, तो यहाँ हो जाएगा त्रिवारम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 का देखेंगे, त्रिवारम। चलिए उसके बाद देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 59। नृशब्दस्य प्रथम रूप पुरुष एक वचनम रूपम भवति। यहाँ देखेंगे आप लोग नृशब्द, क्या देखेंगे, नृशब्द का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा ना, नरौ, नरई, नृ। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग देखेंगे। 59 नृशब्द में क्या बन जाए, ना, नरौ, नरा। एक वचन में क्या बन जाएगा, ना शब्द बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। विस्पा शब्दस्य रूपेश, यहाँ विस्पा है, विस्पा इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारम। विस्पा कितनी बार बनाए भैया, 2 बारम, 3 बारम, 4 बारम, 5 बारम। विस्पा आप लोग देखेंगे द्वितीय बहुवचन, पंचमी, षष्ठी एक वचन, इसलिए विस्पा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, त्रिवारम, 60 का बी।
चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 61 नंबर। भूभृत शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम रूपम अस्ति। भूभृत का द्वितीय बहुवचन आप लोग बताएंगे। भूभृतः, भूभृतवान, भूभृता, भूभृते। क्वेश्चन नंबर 61 का आप लोग देखेंगे, 61 का सी हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? भूभृता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छी शब्द चतुर्थी एक वचनम अस्ति। कौन सा पूछा जा रहा है? अच्छी, अच्छा है, अक्षरे है, अच्छये, अच्छने। क्वेश्चन नंबर 62 का देखेंगे, क्या बन जाएगा? अच्छाणे, बी हो जाएगा, 62 का बी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। रुचि शब्द सप्तमी बहुवचनम रूपम अस्ति। रुचि शब्द का सप्तमी बहुवचन में आपको बताना है। रुचि ही रुचि बताएंगे, रुचु, रुचिसु, रुचिषु, रुचिषु और रुच्याम। सप्तमी बहुवचन बताना है 63 का, तो क्या हो जाएगा? रुचिषु। ये आपका हो जाएगा 63 का सी। पथिन शब्दस्य प्रथमा एक वचनम रूपम अस्ति। यहाँ देखेंगे पथिन का प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? पंथा, पथिन, पथा, पंथानः। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा पंथा, 64 का ए पंथा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे 65 नंबर। 65 नंबर क्या हो जाएगा? 65 आप लोग देखते रहें। यद शब्दस्य स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन रूपम अस्ति। यद शब्द का सप्तमी एक वचन में बताना है आप लोगों का। स्त्रीलिंग में भी ध्यान देते रहें, स्त्रीलिंग बनाना है। यस्मिन, यस्याम, यसाम, यदौ। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग देखेंगे। 65 का सप्तमी एक वचन में बताना है, क्या बन जाएगा? यस्याम, 65 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अस्मद शब्दस् द्वितीय विभक्ति नास्ति। द्वितीय विभक्ति आपको नहीं है। माँ, नौ, यहाँ देखेंगे माँ, नौ, ना, में, नौ, ना, में, नौ, ना, माँ, नौ, ना। यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का डी हो जाना चाहिए, या डी वाला आप लोग देखेंगे द्वितीय के छोड़ के चतुर्थी में बनेगा आपके और षष्ठी में, दोनों स्थान पे बनेगा, पर द्वितीय में क्या बनेगा आपका? माँ बन जाएगा। यहाँ पर में नहीं बनेगा, माँ बनेगा, इसलिए इसमें से आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 67 नंबर आपके सामने आ गया 67। प्रणय एव व्यवहार्यत शोकस्य कस्युक्ति। यह प्रणय और व्यवहारत शोक ही सब कुछ करवा रहे। कौन बोल रहा है? तमसा बोल रहे हैं कि मुरला बोल रहे हैं कि सीता बोल रहे हैं कि वासंती? आप लोग देखेंगे या कौन बोला? क्वेश्चन नंबर 67 आप लोग देखते रहेंगे। यह बोल रहे हैं तमसा। 67 में क्या हो जाएगा? तमसा बोल रही हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। त्र्यंचनीयम पदे प्रत्यय का छ प्रत्यय, खा प्रत्यय, ठक प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 68 का देखेंगे। 67 नहीं 68 में देखेंगे क्या हो जाएगा? खा प्रत्यय हो जाएगा। त्र्यंचनीयम क्या हो जाएगा? खा प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसंग मोह अस्थायति कथम मंदभागः करोमि कस्युक्ति। यह मोह मुझको चारों तरफ से घेर रही है, ऐसा वाक्य कौन बोल रहा है? मैं अभागा होता हुआ क्या करूं? तमसा, सीता, राम और वासंती। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा? राम बोल रहे हैं, यहाँ राम की युक्ति हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनस्ते प्राणी स्पर्शो राम भद्रस्य जीवनोपाय कस्युक्ति।
तमसः राम वासंती सीता। यह फिर से हमको क्या हो गया, पुनः जीवन प्रदान हुआ है। यह वाक्य कौन बोल सकता है? यह आपकी तमसा बोल रही हैं। रामचंद्र को फिर से पुनः जीवन मिला है, यह तमसा बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपके पास आ गया है। 72 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग के स्क्रीन पे आने वाला है, तुरंत आ गया है। चलिए, हा प्रिय सखी सीते कोयसी कस्य उक्ति, हा प्रिय सखी सीते। यहाँ अगर राम बोले होते तो कहते हा प्रियतमे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे वाक्य किसका है, राम का है कि वासंती का है कि सीता का है कि तमसा का है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, यह हो जाएगा आपका वासंती का है। किसका हो जाएगा? वासंती का। क्वेश्चन नंबर 71 आपका किसका हो जाएगा? वासंती का। चलिए, अगर राम बोले होते हा प्रिय बोलते, वह सीता नहीं कहते, सखी शब्द कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 आ चुका है। उत्तर रामचरिते कतमः अंकः गर्भांकः इति नामना प्रसिद्धा। आप लोग को बताना है जो गर्भांग है, अंक है, किसमें कहा जाता है? प्रथमो अंका, तृतीयो अंका, सप्तमी अंका, पंचमो अंका। क्वेश्चन नंबर 72 में आप लोग देखेंगे किस अंक को कहा जाता है? सप्तमी अंक को। चलिए 72 का सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भवभूति महाकविराम निर्गल तरंगिणी इति वदन्ति श्रद्धराछंद मंदाक्रांता वसंत तिलका शिखरणी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शिखरणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आप लोग देखेंगे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। काल प्रियनाथस्य यात्रायाम भी नीतम काल प्रियनाथस्य स्वप्नवास दत्तम उत्तर रामचरितम मृच्छकटिकम अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ देखेंगे स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? यह है आपके भास की रचना है, यह भास की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। यहाँ हो जाएगा क्या? काल प्रियनाथस्य के समय कौन सी नाटक खेली गई थी? यह हो जाएगा आपका उत्तर रामचरितम। 74 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। उत्तर रामचरित पात्रम संख्या। उत्तर रामचरित में पात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 43, 38, 30 और 31। मूल पात्र कितने हैं? अगर देखा जाए तो अन्य मिला के कुल मिला के यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में 38 पात्र हैं। अगर अन्य को ले लेते हैं तो 43 पात्र हो जाते हैं। उसी प्रकार अभी के उत्तर रामचरितम में टोटल कितने हो जाएंगे? 43 पात्र में 19 पुरुष और 11 महिला हैं। यह आपको उत्तर रामचरित में देखेंगे 19 पुरुष हैं, 11 महिला हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में देखेंगे आप लोग, अभिज्ञान शाकुंतलम में 25 पुरुष हैं और क्या बोलते हैं 13 महिला हैं। टोटल तो 38 हैं पर यहाँ 5 अन्य हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ 6 अन्य हैं, इसलिए यहाँ टोटल तो 30 हो गया, यहाँ 38 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखेंगे 30 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आदिदेशः पदेः पुरुषः वचनम अस्ति। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक बहुवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 76, तो आप प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम भवत। भू धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन बताना है। कहाँ का उत्तम पुरुष? आप लोग देखेंगे अभवम, अभावम, अभवाम, अभवामः। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77। तो आप लोग देखेंगे अपने हिसाब से थोड़ा लगाएंगे
यहाँ फिर से हम लोग देख लेते हैं, फिर से पढ़ते हैं। भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम भवति। 77। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 77 का सी सही हो जाएगा। चलो खाओ 77 का सी। चलिए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गम धातो विधिलिंग लकारस मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। गच्छे, गच्छे है, गच्छ और गच्छे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 आप लोग देखेंगे। 78 नंबर हो जाएगा आपके मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा? गच्छे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। भी धातो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। विभीहि, विभीहि, विभितात स्वर्वम। भी धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? स्वर्वम। विभीहि बनेगा, विभीहि, विभियातात तीनों बन जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? स्वर्वम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। 80 नंबर आपके सामने आ चुका। 80 नंबर। श्रु धातो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम भवति। श्रु धातु कौन सा धातु है? श्रु धातु। एक वचन बताना है। श्रुणोतु, सुणेतु, सुणोतु और यहाँ क्या हो? श्रुणेत। तो आप देखेंगे श्रु धातु है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बताना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 80। 80 का क्या हो जाएगा? श्रृणोति, श्रृणोत। क्वेश्चन नंबर 80 का ए हो जाएगा श्रृणोत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 चलते हैं। लब धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। लब धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लभेथा, लभेथः, लभस्व, लभसे। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? बी, लभेथा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आ चुका है। हन धातो लोट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन रूपम भवति। जहि, हतात, हन्यः, ए प्लस बी दोनों। हन धातु लट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ पर दोनों हो जाना चाहिए। जहि और हतात दोनों बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए प्लस बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। दो धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दुहानि, दुहानि, दुहामि, दुहाणि। दो धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या बन जाना चाहिए? 83 का आप लोग देखेंगे दोहान बन जाएगा। 83 का बी, दोहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग देखेंगे। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष ए, प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम भवति। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है आपको। प्रथम पुरुष बहुवचन किसका? दा धातु को। ददाति, ददति, ददति, ए प्लस बी दोनों। प्रथम पुरुष बहुवचन, तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 84 नंबर में क्या बन जाएगा? ददत बन जाएगा। यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। चलिए 85 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आसज्जनात् कस्य भयम न जायते कस्युक्ति। आसज्जनात् कस्य भयम न जायते कस्युक्ति। बाणभट्टः, भारवी, भवभूति, कालिदासा। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देखेंगे। 85 में क्या बन जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बाण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी कथायाम पुंडरीक कस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। कादम्बरी महाश्वेतां शकुंतलां तपस्वी। पुंडरीक किस पे अनुरक्त था? तो आपको हो जाएगा महाश्वेता। 86 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने आ चुका है। कादम्बरी शब्द का अर्थ। कादम्बरी का क्या अर्थ है? सूरह, विष, अमृत, जल।
कादम्बरी का हो जाता है शुरा या मदिरा कह सकते हैं, 87 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कादम्बरिया मूल स्रोतम किम, अमर कथा, अवंती सुंदरी कथा, गूढ़ाढ्य बृहत कथा, शूद्र कथा। यहाँ पर 88 का आप लोग देखेंगे, 88 का सी हो जाएगा, 88 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 89। कादम्बरी अनुसारम विदिशा कस्य राजधानी, कादम्बरी अनुसारम विदिशा कस्य राजधानी, विदिशा की क्या राजधानी, किसकी राजधानी से, तारापीड़, चंद्रापीड़, शुकनाश का, शूद्रक का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का डी हो जाना चाहिए, किसका हो जाएगा, शूद्रक की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाश्वेता चरितम अवतरितम अस्ति, महाश्वेता अवतरित है कहाँ पे, कादम्बरी में, रामायण में, महाभारत में और दशकमाचरित में। यहाँ 90 का ए हो जाएगा, 90 का ए, कादम्बरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। महाश्वेता पर्यायवाची का, महाश्वेता का पर्यायवाची क्या होगा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। महाश्वेता का हो जाएगा आप लोग देखेंगे बी हो जाना चाहिए, सरस्वती, बी सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाणः कवि नाम इह चक्रवर्ती कस्योक्ति, सौढल्यस्य, धर्मदासस्य, त्रिलोचनस्य, मक्खनस्य। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 92 का हो जाएगा, सौढल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 92 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ईश्वः शब्द से का अर्थ, सरः, बाणः, तीरः, स्वर्भम। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, सर भी होगा, बाण भी होगा, तीर भी, इसलिए यहाँ स्वर्भम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सः ग्रामं गच्छति, सः ग्रामं गच्छति इत्यस्य कर्मवाच्यः किम्, तेन ग्रामः गम्यते, तेन ग्रामं गम्यते, सः ग्रामं गम्यते, तेन ग्रामं गच्छते। यहाँ सह का तेन हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत पहले से हो गया, सह का तेन, ग्राम का ग्रामा हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, 94 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 95। वयम पाठयितुं विद्यालयं गच्छामः इत्यस्य कर्मवाच्यः किम्, वयम पाठयितुं विद्यालयं गम्यते, अस्माभिः पाठयितुं विद्यालयः गम्यते, वयं पाठयितुं विद्यालयः गम्यते, अस्माभिः पाठयितुं विद्यालयं गम्यते। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 95। पहले आप लोग देखेंगे कर्मवाच्य बना, वयम का क्या हो जाए, अस्माभिः, इसका मतलब ई वाला गलत और सी गलत, बचे आपके पास दो ऑप्शन। अब अस्माभिः पाठयितुं विद्यालय, विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालय, इसलिए यहाँ पर 95 का बी सही हो जाएगा, विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ प्रत्युत श्लोक सन्निपातः का अर्थ। यहाँ आप लोग देखेंगे सन्निपातः जो आया है, सन्निपातः जो आया है, सन्निपातः का अर्थ क्या है, जूही की कली, गर्जना, चमेली, मेघ का समूह। धूम ज्योति सलिल मरुताम, तो यहाँ पर क्या हो जाने है, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 96, मेघ का समूह। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जिमुतेन स्वकुशलमयीं हरिष्यन् प्रवृत्तं श्लोके जिमुतेन कः अभिप्रायः। यहाँ जिमुतेन का अभिप्राय पूछा गया, पवनः, शकुंतला, बादल, यशोमती। यहाँ क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा, मेघ हो जाएंगे, 97 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 98। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग देखेंगे। चलिए 98 आ चुका है। कभी समय अनुसारेण वर्षा काले मानसम सियन्ति।
काकः हंसः मयूरः चकोर। कभी समय अनुसार वर्षः काले मानसम, मानस कौन जाता है, यहाँ हंसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का आपका बी सही हो जाएगा, हंसा। चलिए अगला देखेंगे। मेघदूतः अस्मिन् गीत काव्ये कः जः कन्या, नर्मदा निर्विंध्या रेवा गंगा। गंगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देखते हैं। 100 नंबर आ चुका है। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि कस्युक्ति। यह उक्ति किसकी है? कालिदास की है, विद्युत्मा की है, शारदा तनया की है, विद्या आनंद की है। यहाँ पर कालिदास को जाए। क्वेश्चन नंबर 100 का ए हो जाए, कालिदास। अम्बु वाहनम पदस्य अर्था, अब्र जलमुख बादल स्वर्भम। अम्बुवाहक मतलब बादल होते हैं, मेघ होते हैं, जलमुख होते हैं, अब्र होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 का सी, 101 का क्या हो जाएगा? सर्वम, डी हो जाएगा, सर्वम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। केवलम मंदाक्रांता छंदस्य निबद्धम। केवल मंदाक्रांता में कौन से छंद, कौन सा है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, बुद्धचरितम, नजदीचरितम। तो यहाँ पर केवल मंदाक्रांतम में आपका हो जाए क्या? मेघदूतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावका इति पदे धातु प्रत्यय प्रयोगा, पच प्लस रूढ़बुल, पच प्लस आण, प्लस प्लस ब्रू, पच प्लस अक। तो यहाँ पावका में देखेंगे पच प्लस रबुल हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 आपके पास आ गया। संस्कृत भाषायां 55 वर्तते, पंचपंचाशत, पंचपंचाशत, पंचशताम। यहाँ 55 हो जाएगा। यहाँ पर 104 का बी सही हो जाना चाहिए, 104 का बी, 55। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषायां 13 वर्तते। 13 का आपको बताना, त्रयोदशम, त्रिदश, त्रयोदश, सर्वम। या क्या हो जाना चाहिए? त्रयोदश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 105 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कक्षायाः कौशल श्रवण कौशलवर्धने किम न सहायकम। मतलब कक्षा के श्रवण कौशल में क्या वर्धन नहीं होता? आदर्श पाठा होना चाहिए, ध्वनि मुद्रिका श्रवण होना चाहिए, श्यामपट प्रयोगा होना चाहिए, और यहाँ करें छात्र संवादा, क्या नहीं होना चाहिए? करें श्रवण मतलब सुनने में, श्यामपट प्रयोग क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 106 का श्यामपट प्रयोग या व्याकरण में होता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। पयः पदस्य लिंगम अस्ति। पयः पद है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, विधिलिंग, नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 107। पयः क्या है? नपुंसकलिंग है, डी सही हो जाएगा। 108 देखेंगे। रक्षा ऊह गम लब्ध संदेहा प्रयोजनम। अत्र शब्द ऊह शब्द है, क्या आया है? ऊह। ऊह पदस्य अर्था तर्कः निश्चय संदेह वाद। तो यहाँ पर ऊह शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 105 ऊह का क्या हो जाएगा? निश्चय। 108 में डी से बी सही हो जाएगा। महाभाष्यकार का, महाभाष्यकार कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, भट्टो दीक्षित हैं। पाणिनि को कहा जाता है सूत्रकार, कात्यायन को कहा जाता है वार्तिककार, और पतंजलि को कहा जाता है भाष्यकार। यहाँ पर 109 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के कृता भट्टो दीक्षिता, वरदराजाचार्य, कौंड भट्टा, नागेश भट्ट। लघु सिद्धांत कौमुदी हो जाएगी भट्टो दीक्षित की। लघु सिद्धांत किसका है? वरदराज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। अष्टाध्यायः प्रत्येकम अध्याये कति पादाः सन्ति। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पादाः, 5 पादाः, 3 पादाः, 6 पादाः। 8 अध्याय हैं, हर अध्याय में 4 4 पाद हैं। टोटल आपके 32 पाद हो जाएंगे।
इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 11 का ए सही। चलिए हम लोग देखते हैं 12 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 शब्द आ गया, बहुत बढ़िया है। दारा इति पदेन सह किम पदम प्रयुक्तम। दारा शब्द के साथ कौन सा पद प्रयुक्त होगा? गच्छति, धावति, पठामि, तिष्ठानि। दारा शब्द कहाँ का है? करता है दारा तृतीया, प्रथमा बहुवचन, इसलिए क्रिया भी प्रथमा बहुवचन, इसलिए यहाँ तिष्ठन्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भर्तहरि रचित वाक्य पदीयम संबंधम अस्ति। अष्टाध्यायी सूत्र व्याख्या पे, महाभाष्य व्याख्या पे, व्याकरण दर्शन पे, काव्यशास्त्र सिद्धांतेन पे। क्वेश्चन नंबर 113 आप लोग देखेंगे। सभी लोग फटाफट बताते रहें, और जो नए मित्र हैं चैनल को शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, और सभी चैनल को लाइक कर दें, शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें, जिससे हम पता सब लोग जान सकेंगे आप लोग जुड़े थे। 113 का सी सही हो जाएगा। नहीं तो बीच बीच में कहना पड़ता है, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मित्रों, आप सबका पेपर का डेट आने वाला है, सभी लोग सतर्क हो जाएं, तैयारी में लग जाएं, जहां भी रहें पढ़ते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। का नरः कुलीनः पंडित श्रुतवान् गुणज्ञः च भवति। यस्य विद्या अस्ति, यस्य वक्तृत्वमस्ति, यस्य वृत्तमस्ति, यस्य दर्शनीयमस्ति। कहते हैं कौन सा नर जो है पंडित श्रुतवान् गुणिचा, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए सी हो जाना, 14 का सी। यस्य वृत्तम, अगर धन है तो सब कुछ है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। का पुत्र, पुत्र कैसा होना चाहिए? या धनम आनीत, या सुचरित पितरम प्रणेत, या सदा क्रियते, या आर्यणी अठति। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 115 का आप लोग देखेंगे, 115 का बी हो जाएगा, यह सुचरित पितरम प्रणेत। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 116 आपके पास आ चुका है। शाह पत्नी, या पत्नी कैसी होनी चाहिए? भर्तु धर्मिच्छति, सुतम पृच्छते, भर्तु हितम इच्छति, प्रिय वदति। यहाँ पर भर्त की इच्छा होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे। ना मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि सूक्तम अस्ति। हितोपदेशः पंचतंत्रः सुपनासोपदेशः नीति शतका। कह रहे हैं मूर्खों के साथ जंगल में रह लेना, मूर्खों के साथ यहाँ कह रहे हैं क्या, सूर्य इंद्र भवन में भी रहना अच्छा नहीं है, यह आपका नीति शतक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधि रहो बलवनितः इति मति कस्युक्ति। यहाँ उक्ति कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 118। किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, नीति शतकम, मेघदूतम। तो यह आपका हो जाए कहाँ का है? नीति शतकम का है। अगला देखेंगे। सर्वे गुणा आश्रयन्ति रिक्त स्थान पुरित्वा सुक्तम। निधानम, कंचनम, सौंदर्यम और ज्ञानम। क्वेश्चन नंबर 119 का क्या हो जाएगा? कंचनम। 119 का बी। चलिए अगला देखते हैं। 120 आ गया। आदि कवि वर्तते। आदि कवि किसे कहा जाता है? व्यास को, तुलसीदास को, वाल्मीकि को और कालिदास को। 120 क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे क्या हो जाएगा? आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने है। महाकवि कालिदासस्य कति नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं? 4 5 षट त्रीणि। तो क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, 21 देखेंगे 3 नाटक है। कौन कौन? मालविका, विक्रमवर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 121 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पद लालित्य विख्यातः
का विख्यात का कालिदासा डांडे भारवे माघा। 122 में देखेंगे या किसके लिए हो जाएगा, डांडे के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 123, थोड़ा मिलाने वाला थोड़ा छोटा कर लेंगे। 123 आप लोग देखेंगे भवबोध की उत्तर रामचरितम, और भट्ट नारायण की क्या है, बेड़ी सिंघारम, भास का स्वप्नवास दत्तम, कालिदास का आप लोग देखेंगे 4 कुमार संभवम। पहले में 3, 2 में 4, 3 में 2, इसलिए यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 124। जानकी हरणम नामम महाकाव्यम रचितम। जानकी हरणम महाकाव्य किसने रचा, कालिदास ने, भासेन ने, कुमार दासेन ने, चंडीदासेन। यहाँ कुमार दासेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सुमेलित करना है। आप लोग देखेंगे सुमेलित करना है। यहाँ पे शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, डांडे की रचना है 10 कुमार चरितम, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम, और मुरार क्या है, अनुराघवम। पहले में 2, 2 में 4, 3 में 1, यहाँ पर बी सही हो जाएगा, और डी में 3। ठीक बी सही है। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या सही हो जाएगी, बी। चलिए मित्रों, सभी लोग आप लोग अभी तक जुड़े रहे, क्लासों को देखें। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। आप लोगों का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, आप लोग तैयारी में लगे रहें, सभी लोग सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक मित्रों नमस्कार।